जय माता दी दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें आपको भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई 10 ऐसी बातों का पता चलेगा जो आपको भूल कर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और क्यों नहीं बतानी चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अगर आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो में क्लिक किया है तो निश्चिंत हो जाइए और अंत तक बने रहिए। अंत में आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपने इस वीडियो पर क्लिक करके अपना समय बर्बाद नहीं किया है। तो बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में नितिन नाम का एक आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि 2 समय का भोजन भी उसे बड़ी किस्मत से मिलता था। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वह दिन रात काम की तलाश करता रहता ताकि वो अपने बीवी बच्चों का पेट भर सके, पर कहीं भी उसे काम न मिलता और वह थक हार कर निराश होकर घर लौट आता। एक दिन उसने अपनी पत्नी को अपनी सारी कहानी सुना डाली। उसने कहा, मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ लोग मुझे यह कहकर भगा देते हैं कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मैं इसी टेंशन से मरा जा रहा हूँ कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, आप एक आदमी के पास एक ही बार काम मांगने जाते हो और वो मना कर दे तो आप जाते ही नहीं। अगर आपको काम चाहिए तो आपको उन्हें अपनी गरीबी दिखानी होगी, मजबूरी जतानी होगी, ताकि लोग आपको हमदर्दी दिखाकर काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत कीजिए, जाकर उन्हें अपनी समस्या बताइए और काम पा लीजिए। नितिन ने सोचा, चलो ये करके भी देख लेते हैं। और अगले ही दिन वो उसी सेठ के पास काम मांगने पहुंच गया जहां वो पहले भी जा चुका था। पर इस बार वह सेठ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत जरूरत है। कोई भी कैसा भी काम वो सब कर लेगा, बस उसे कोई काम मिल जाए। सेठ को उस पे दया आ गई और सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अब वह रोज सेठ के यहाँ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था कि कम से कम उसे काम तो मिला। पर सेठ उसे दूसरे लोगों से कम वेतन देता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिलता था और इसे कम वेतन मिलता था। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। एक दिन उसने हिम्मत करके इस बारे में सेठ से चर्चा की। तब सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें काम दे दिया। अब मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। नितिन के पास इसका कोई जवाब न था और वह चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात तो सच ही थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी देखकर ही काम दिया था, इसलिए वेतन भी वह उसे अपने अनुसार ही देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। नितिन मेहनत और लगन से काम करता रहा, पर अब सेठ का लालच और अधिक बढ़ गया। वह नितिन की मजबूरी का पूरा फायदा उठाने लगा। अब वह उसे दुगना काम करवाता और उसे पहले से भी कम वेतन देता। यह बात नितिन को बहुत खलती थी कि वह दूसरों से अधिक काम कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। काम में उसका मन लगता ही नहीं था। जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और घर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर चलाने तक के पैसे नहीं थे। वह दिन रात तनाव में रहने लगा। उसने अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदार, दोस्त सबसे सहायता मांगी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। सभी उसे सामने से तो दिलासा देते थे, दया का पात्र समझते थे, पर पीठ पीछे उसका यह कहकर मजाक उड़ाते थे कि कितना बेवकूफ है। सेठ ने इससे इतना काम करा लिया और बेचारे को पैसे तक नहीं दिए। अब ये हमसे पैसे मांग रहा है। हम इतने बेवकूफ थोड़ी हैं कि इसे पैसे दे दे। काम तो इसके पास कुछ है नहीं, हमारा पैसा कहाँ से लौटाएगा। दिन पर दिन नितिन की परिस्थितियां और बिगड़ती चली जा रही थी। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसे अपने होने का दिखावा करते थे, विपत्ति के समय किसी ने उसकी सहायता नहीं की। सभी लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, पर किसी को उस पर दया नहीं आई। नितिन के दिन जैसे तैसे कट रहे थे। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में गौतम बुद्ध नाम का एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है, जो बहुत ही ज्ञानी है और उसके पास हर समस्या का हल है। नितिन के लिए वो बौद्ध भिक्षु ही एक आखिरी उम्मीद थे।
वह बिना समय नष्ट किए उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह एक सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे शांत कराते हुए कहा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इसमें से एक भी समस्या तुम्हारी आत्मा को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन सारी बातों का अनुसरण करते हुए तुम अपनी सारी संसारी दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके लोगों का दया पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर भी दे, पर कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाने से कभी नहीं चूकेंगे। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करना। अगर तुम्हारे घर में सूखी रोटी है, नमक रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, पर दूसरों को इसके बारे में भनक तक लगने मत दो। जरा तुम खुद सोचो कि एक इंसान का मजबूरी बताने का क्या उद्देश्य हो सकता है। या तो वो दूसरों की सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में दूसरा आदमी उस मजबूर इंसान का फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो अपनी नजर में तो वो उसे मूर्ख ही समझेगा, उसे बेवकूफ समझकर दूसरों के सामने मजाक उड़ाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां। जरा सोचो कि अगर तुम अपने अतीत की गलतियां किसी को बताते हो तो उसका क्या परिणाम होगा। जाहिर सी बात है कि वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उसको बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। तुम अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने ला रहे हो, अपनी गलतियां खुद दूसरों को बता रहे हो, और इससे उस आदमी के नजर में तुम्हारा एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा तुम्हें उसी नजर से देखेगा। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति की नजर में अपना चरित्र घटित मत होने दो। तीसरी बात जो दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए वो है अपने भविष्य की रणनीतियां। यदि तुम व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियां उस व्यक्ति को बता रहे हो जो तुम्हारे काम का हिस्सा ही नहीं है, तो इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। वो व्यक्ति तुम्हारी सहायता तो नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकता है। तुम खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करके सोचो कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपने भविष्य की रणनीतियां किसी को बताई हो और वो पूरी ही ना हुई हो। जरूर हुआ होगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि अपनी भविष्य की रणनीतियां अपने तक ही सीमित रखना। चौथी बात, अपने घर की बातें कभी भूल कर भी किसी को मत बताना। जो बातें तुम्हारे घर में होती है, तुम्हारी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ या किसी भी सदस्य के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रखना। यदि तुमने अपने घर की बातें दूसरों को बताना शुरू कर दिया तो उस व्यक्ति को तुम्हारे घर के मामले में घुसने का एक मौका मिल जाएगा, और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। वो तुम्हारे परिवार के सदस्य को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेगा। यदि तुम अपने घर के झगड़े अपने सगे संबंधियों या पड़ोसियों को बताते हो तो इससे तुम्हें सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारे घर के झगड़े और अधिक बढ़ जाएंगे। इसलिए अपने घर की बातें खुद तक ही सीमित रखो। अगली बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी आमदनी। जरा सोचो कि तुम अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हो, तो जब भी तुम्हारे दोस्तों को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही याद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम्हारी आमदनी अच्छी है तो तुम ही उसकी मदद कर सकते हो, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग तुमसे सहायता मांगेंगे। और जब तुम उनकी सहायता नहीं करोगे तो वो सोचेंगे इस आदमी के पास पैसे हैं, ये मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन फिर भी
ये सहायता नहीं कर रहा है और इसी वजह से तुम्हारे बीच के रिश्ते खराब हो सकते हैं। कम आमदनी हो तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई फायदा नहीं है। छठी बात, अपनी कमजोरी भूल कर भी किसी को मत बताना। यदि तुम्हारी कमजोरी क्या है ये किसी को पता चल गई तो वो उस कमजोरी का फायदा जरूर उठाएगा। सातवीं बात, जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारी ताकत। अगर तुम्हारी ताकत क्या है ये किसी को पता चल गई तो वही ताकत तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि उस ताकत के बारे में दूसरे आदमी को पता है और वो उस ताकत को छीनने का तरीका भी ढूंढ ही लेगा। आठवीं बात, कभी भी अपने मित्र के बारे में किसी को मत बताना। अगर तुम किसी को बताते हो कि तुम्हारा मित्र कौन है, कैसा है, तो जो तुमसे जलता है वो तुम्हारे मित्र के साथ अपनी घनिष्ठता बना के तुम्हें धोखा दिलवा सकता है, तुम्हारे गहरे मित्रों को तुमसे दूर करने का प्रयास कर सकता है। अगली बात भी इसी से संबंधित है, कभी भी अपने शत्रु के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि आज जो तुम्हारा मित्र है अगर वो भविष्य में तुम्हारा शत्रु हो गया तो वो तुम्हारे दुश्मन के साथ ही मिलकर तुम्हें हरा सकता है, तुम्हें धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने शत्रु के बारे में कभी मत बताना। 10वीं और आखिरी बात, जब तुम दान करते हो तो उस दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ माना जाएगा। यदि तुम अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो कि तुम कितने बड़े दानी हो तो ये तुम्हारे अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। हे भंते, ये 10 बातें जो मैंने तुम्हें बताई है इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। यदि तुमने इन बातों का अनुसरण कर लिया तो तुम सारे संसारी दुखों से मुक्त रह सकते हो, अपने घर में सुख शांति ला सकते हो। दोस्तों, आप भी इन 10 बातों पर विचार करके जरूर देखना, आपको एक एक बात सच साबित होती मिलेगी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और इसके लिए एक लाइक तो बनती है। अगर आपने अब तक पूरी कहानी सुनी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। Thanks for watching.